नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो कल अपनी चर्चा चली थी कि मोक्ष के अनुक्रम में, मुक्ति के अनुक्रम में परद्रव्य का परित्याग और स्वद्रव्य का ग्रहण कैसे होता है। अब मोक्ष अधिकार को पूर्ण करते हुए पेज नंबर 713, मोक्ष अधिकार को पूर्ण करते हुए उसके अंतिम मंगल रूप पूर्ण ज्ञान की महिमा का, यानी सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्य की महिमा का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश संख्या 192। बन्धच्छेदात् कलयत तुलं मोक्षमाक्षयमेतन् नित्योद्योतस्फुटितसहजा वस्तमेकान्तशुद्धम् एकाकार स्वरसभरतोऽत्यन्तगम्भीर पूर्णज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि। बंध छेद से मुक्त हुआ यह शुद्ध आत्मा, निज रस से गंभीर धीर परिपूर्ण ज्ञानमय उदित हुआ है अपनी महिमा में महिमामय। अचल अनाकुल अज अखंड यह ज्ञान दिवाकर। क्या कहते हैं यहाँ, कर्म बंध के छेदने से अतुल अक्षय अविनाशी मोक्ष का अनुभव करता हुआ नित्य उद्योत वाली सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है, ऐसा एकांत शुद्ध और एकाकार माने ज्ञान मात्राकार में परिणमित निजरस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है, ऐसा यह पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठा। सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रकट हुआ है और अपनी अचल महिमा में लीन हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ कि कर्म बंध का अभाव कैसे हो,
वो चर्चा चली, क्योंकि नाम है मोक्ष अधिकार। मोक्ष माने मुक्ति, बंधन से मुक्ति कैसे हो। तो यहाँ बताया, कर्म का नाश करके मोक्ष का अनुभव करता हुआ अपनी स्वाभाविक अवस्था रूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारों को गौण करता हुआ, अत्यंत गंभीर जिसका पार नहीं है ऐसा, और धीर आकुलता रहित ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रगट दैदीप्यमान होता हुआ अपनी महिमा में लीन हो गया। माने किसको याद किया? जैसे प्रारंभ करते हैं तो भी वो ज्ञान की महिमा कहते हैं, और ये अंतिम कलश है, इसमें भी उस ज्ञान की महिमा कही। इस प्रकार मोक्ष रंगभूमि में से बाहर निकल गया, क्योंकि रंगमंच पर मोक्ष का स्वांग आया था और ज्ञान ने उसे पहचान लिया कि ये मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं है, ये तो एक चैतन्य है। वही चैतन्य है, कभी आश्रव का स्वांग करके कभी मोक्ष का स्वांग करके आता है, लेकिन सम्यक ज्ञान उसे पहचान लेता है। जो नर कोय पड़्यो दृढ़ बंधन, बंध स्वरूप लखे दुखकारी, चिंत करे नित कैम कटे यह, तो छिदे नहीं नेकटिकारी। छेदन कुगहि आयुध धाये, चलाए निशंक करे दुय धारी। यो बुद्ध बुद्धि धसाए दुधा, करि कर्म रुआतम आप गहारी। जो प्रारंभ किया था वो बात बताई। जैसे कोई व्यक्ति दृढ़ बंधन में बंधा है और उसे बंध का स्वरूप लगता भी दुखकारी है, उसकी चिंता करता है कि कैसे कटे, लेकिन चिंता करने से भी वो जरा भी कटने वाला नहीं है। और जब वो छेदन को गही आयुध धाये चलाए, जब वो उसकी दो फाड़ कर देता है शस्त्र लेकर, तो उसी प्रकार जो बुद्धिमान है वो कर्म और आत्मा में अपनी प्रज्ञा छेनी से भेद करता है, तभी वो मुक्ति मिलती है बंधन से। अच्छा, अपना एक ये गाथा पहले हो चुकी थी, लेकिन इसकी टीका तात्पर्य वृत्ति की रह गई थी, सो पढ़ते हैं। गाथा 326 327 थी और आत्मख्याति की गाथा 306 307 थी। पेज नंबर देखिए 715। प्रतिक्रमण माने क्या? देखो सब लिखिए यहाँ पर, किए हुए दोषों का निराकरण करना, कि जो दोष हो गए थे उनको दूर करना, प्रतिक्रमण। दूसरा क्या था? प्रतिसरण। तीसरा परिहार। चौथा धारणा। पांचवा निवृत्ति। छठा निंदा। सातवां गर्हा। आठवां शुद्धि। तो प्रतिक्रमण माने किए हुए दोषों का निराकरण, उसका नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिसरण सम्यक्त्वादि गुणों में प्रेरणा करना। प्रतिहरण, इसी को हमने परिहार भी कहा था। मिथ्यात्व रागादि दोषों का निवारण करना। धारणा पंच नमस्कार जैसे मंत्र है। धारणा माने क्या? पंच नमस्कार जैसे मंत्र, प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्य के आलंबन से चित्त को स्थिर करना, उसका नाम क्या है? धारणा। माने चित्त को स्थिर करना मंत्र आदि के माध्यम से। निवृत्ति बाह्य विषय कषाय आदि ईहागत चित्त का निवर्तन करना। ईहा माने क्या होता है? जिज्ञासा रूप, जो उआपों में लगा हुआ चित्त है उसकी निवृत्ति करना, है निवृत्ति है, माने विकल्पों से हटाना। निंदा आत्म साक्षी पूर्वक दोष प्रकट करना। गर्हा गुरु के समक्ष अपने दोष प्रकट करना, ये गर्हा है।
निंदा और गर्हा में क्या अंतर समझ में आया? निंदा और गर्हा में क्या अंतर है? हाँ, अब ऑप्शन बता देता हूँ। गुरु के समीप जाकर अपने दोष प्रकट करना निंदा है या गर्हा है? और आत्म साक्षी पूर्वक अपने दोष कहना वो निंदा है। शुद्धि माने दोष होने पर विशुद्धि के लिए प्रायश्चित लेकर शुद्धि करना, यह 8 विकल्प रूप शुभोपयोग है। ऐसे जो 8 विकल्प हैं ये शुभोपयोग है। यद्यपि मिथ्यात्वादी विषय कषाय परिणत अशुभोपयोग की अपेक्षा से सविकल्प सराग चारित्र की अवस्था में ये अमृत कुंभ है। क्या अमृत कुंभ है? कि ये जो हमने बताया प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, ये शुभोपयोग रूप है, लेकिन अशुभोपयोग की अपेक्षा तो ये अमृत कुंभ है। तथापि राग द्वेष मोहों ख्याति पूजा लाभ देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधन आदि सभी पर द्रव्य के आलंबन वाले विभाव परिणामों से रहित ऐसे चिदानंद एक स्वभाव रूप विशुद्ध आत्मावलंबन से परिपूर्ण अवस्था वाले निर्विकल्प शुद्धोपयोग लक्षण वाले, माने जिसमें गाथा में अप्रतिक्रमण आदि रूप कहा था, ज्ञानी जन आश्रित निश्चय अप्रतिक्रमण रूप जो तृतीय भूमि है, माने शुद्धोपयोग की अपेक्षा ये प्रतिक्रमण रूप जो शुभोपयोग है ये विष्कुंभ ही है, ऐसा आशय। यद्यपि अशुभोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग वाला प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, लेकिन वीतराग शुद्धोपयोग रूप जो तीसरी भूमि है उसकी अपेक्षा ये शुभोपयोग रूप ये भी जहर कुंभ है उसके सामने। समझ में आया? जैसे आपने सेब खाया, कड़वा होता है कि मीठा? कब लगता है मीठा? जैसे आपने कोई फीकी चीज़ खाई, उसके ऊपर सेब खाया, मीठा लगता है। लेकिन मान लो अभी आपने किशमिश खाई, अब उसके ऊपर सेब खाया, तो उसकी अपेक्षा वो मीठा नहीं लगता। अपेक्षा समझ गए ना? कि कोई एक बाल्टी में पानी है, गर्म है कि ठंडा है। अगर ठंडे पानी वाली बाल्टी में हाथ डाला और अब इसमें हाथ डाला तो ये गर्म दिख रहा है, लेकिन इससे तेज़ गर्म वाले में हाथ डालें और फिर उसमें डालें तो क्या कहते हैं कि ठंडा है। समझ में आया? तो यानी वो जो शुभोपयोग रूप प्रतिक्रमण अधिक हैं वो अमृत कुंभ कहे किसकी अपेक्षा? अशुभ की अपेक्षा। और विषकुंभ कहे किसकी अपेक्षा? शुद्ध की अपेक्षा। माने सबसे नीचे अशुभ, बीच में शुभ और फिर शुद्ध। अब देखिए इसका कुछ विशेष कि अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का होता है। क्या कह रहे हैं? अप्रतिक्रमण एक तो पहली भूमिका वाला और एक तीसरी भूमिका वाला। तो जो पहली भूमिका वाला अप्रतिक्रमण है वो अज्ञानी जनों का है, और तीसरी भूमि वाला अप्रतिक्रमण ज्ञानी। अप्रतिक्रमण कह रहे हैं अप्रतिक्रमण, क्योंकि पापी भी प्रतिक्रमण नहीं करते और जो वीतरागी हो गए वो भी प्रतिक्रमण नहीं करते, लेकिन दोनों में अंतर है। एक तो दुष्ट बदमाश गलती करके भी माफ़ी नहीं मांगता, एक सज्जन व्यक्ति जो गलती नहीं करता वो भी माफ़ी नहीं मांगता। जिसने गलती नहीं की उसने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगना ये दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का है, एक अज्ञानी जन आश्रित और दूसरा ज्ञानी जन आश्रित। तो अज्ञानी जनों का जो अप्रतिक्रमण है वो विषय परिणति रूप होता है, माने 5 इंद्रिय के भोगों में लग रहे हैं, उनका परिहार प्रतिक्रमण नहीं कर रहे। और ज्ञानी जन आश्रित अप्रतिक्रमण सराग चारित्र लक्षण रूप शुभोपयोग की अपेक्षा से
माने यहाँ वो उसकी उस प्रकार की सराग रूप भाव नहीं है, इस अपेक्षा उसको अप्रतिक्रमण कहा जाता है। तथापि वीतराग चारित्र की अपेक्षा से वो निश्चय प्रतिक्रमण है। सराग माने राग सहित, ठीक है, जो राग सहित शुभोपयोग वाला प्रतिक्रमण होता है वो नहीं हो रहा वीतरागियों को, तो इस अपेक्षा अप्रतिक्रमण कह रहे हैं। वास्तव में तो निश्चय से प्रतिक्रमण शुद्धोपयोगियों को ही है, यानी जो अशुभोपयोग है वो अप्रतिक्रमण, ठीक है। शुभोपयोग रूप जो प्रतिक्रमण है वो व्यवहार प्रतिक्रमण, ठीक है। और तीसरी भूमिका वाला जिसको हम अप्रतिक्रमण कह रहे हैं वो है निश्चय प्रतिक्रमण। बात समझ में आ गई? प्रश्न, किस कारण से निश्चय प्रतिक्रमण है? तो उसके उत्तर में कहते हैं कि समस्त शुभ अशुभ आश्रव दोष निराकरण रूप होने के कारण निश्चय प्रतिक्रमण है। क्या कि यहाँ पर शुभ अशुभ आश्रव दोषों का निराकरण रूप है, इसलिए वो निश्चय प्रतिक्रमण है। इससे सिद्ध हुआ कि वही निश्चय प्रतिक्रमण है। व्यवहार प्रतिक्रमण अपेक्षा शब्द से वाच्य ज्ञानी जनों का मोक्ष का कारण है। देखो, व्यवहार प्रतिक्रमण किसको कहा? जो सेकंड नंबर पे शुभोपयोग रूप वाला है वो व्यवहार प्रतिक्रमण है, क्योंकि वो शुभोपयोग है। और तीसरी भूमिका वाला जो परमार्थ प्रतिक्रमण है, निश्चय प्रतिक्रमण है, उसको यहाँ अप्रतिक्रमण कहा था ना। वास्तव में तो वो मोक्ष का कारण है, शुद्धोपयोग। व्यवहार प्रतिक्रमण तो यदि शुद्धात्मा को उपादेय मानकर उसी निश्चय प्रतिक्रमण के साधक भाव से विषय कषायों से बचने के लिए करता है, तो वह भी परंपरा मोक्ष का कारण होता है। कि मान लो भी भले ही पूरा ज्ञानी नहीं है, लेकिन वो जो प्रतिक्रमण है शुभोपयोग वाले, लेकिन उसका साध्य ठीक है कि उसको शुद्धोपयोग चाहिए, इसलिए अगर शुभोपयोग में लगा है और विषय कषायों से बचने के लिए करता है, तो उसका ये व्यवहार प्रतिक्रमण जो है, जो शुभोपयोग है, उसको भी परंपरा से मोक्ष का कारण कहते हैं। यद्यपि शुद्धोपयोग ही मोक्ष का कारण है, शुभोपयोग मोक्ष का कारण नहीं है, वो तो बंध का कारण है। लेकिन फिर भी उस शुभोपयोग का साध्य भाव क्या है कि वो वीतराग था, तो वो विषय कषायों से बचने के लिए, माने वो शुभ को उपादेय नहीं मानता, लेकिन विषय कषाय से बचने के लिए शुभोपयोग में लगता है। तो उसका ये जो व्यवहार प्रतिक्रमण है वो भी परंपरा मोक्ष का कारण होता है। लेकिन किसका? ज्ञानी का। ज्ञानी का व्यवहार प्रतिक्रमण भी परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। अन्यथा माने अगर ज्ञानी नहीं है तो अज्ञानी का जो प्रतिक्रमण आदि शुभोपयोग है वो तो सिर्फ स्वर्ग आदि रूप पुण्य बंध का ही कारण है। और जो अज्ञानी जीव संबंधी मिथ्यात्व विषय कषाय परिणति रूप अप्रतिक्रमण है, वो काहे का कारण है? नरक आदि दुख का कारण है। आगे बैठ जाओ ना इसके पास। चलिए अब आप बताइए क्वेश्चन कि मोक्ष का कारण कौन है? अप्रतिक्रमण या व्यवहार प्रतिक्रमण या निश्चय प्रतिक्रमण? निश्चय प्रतिक्रमण। जो निश्चय प्रतिक्रमण है वो शुद्धोपयोग है, शुभोपयोग है या अशुभ उपयोग है? शुद्ध उपयोग है, ठीक है। अब व्यवहार प्रतिक्रमण भी
वास्तव में तो ज्ञानियों के ही होता है, ठीक है, क्योंकि बताया था कि निश्चय बिना का व्यवहार नहीं होता। तो व्यवहार भी ज्ञानी के होता है और निश्चय भी ज्ञानी के होता है। तो ज्ञानी का जो व्यवहार प्रतिक्रमण है, शुभोपयोग रूप है, वो मोक्ष का परंपरा से कारण कहने में आता है, ठीक है। और मिथ्यात्व विषय कषाय परिणति रूप जो अप्रतिक्रमण है, वो तो नरक आदि दुखों का कारण है। इस प्रकार प्रतिक्रमण आदि 8 प्रकार का शुभोपयोग यद्यपि सविकल्प अवस्था में अमृत कुंभ होता है, तथापि सुख दुख आदि में समता लक्षण रूप परम उपेक्षा संयम की अपेक्षा व्यवहार प्रतिक्रमण विषकुंभ ही है। माने आपको अशुभोपयोग से बचाता है, इसलिए वो अमृत कुंभ है। लेकिन फिर भी समता भाव की अपेक्षा देखें तो ये तो राग रूप भाव है, इसलिए ये विषकुंभ ही है। इस प्रकार चौथे स्थल में 8 गाथाएं पूरी हुई। वहाँ इस प्रकार श्रृंगार रहित पात्र की तरह रागादि रहित शांत रस से परिणत शुद्धात्म रूप से मोक्ष चला गया। इस प्रकार जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली समय सार व्याख्या में 22 गाथाओं द्वारा 4 अंतर अधिकारों में ये 9वां मोक्ष अधिकार पूरा हुआ। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव मार्ग मोक्ष को। तो यह कह रहे हैं कि पहले तो बताया कि अनुभव है क्या चीज़, ठीक है। पहले छंद में क्या बताया, ये बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में लिखा है कि अनुभव क्या होता है, कि वस्तु का विचार करने पर, ध्यान करने पर मन विश्राम को प्राप्त होता है। मन विश्राम को प्राप्त होता है मतलब मन का कार्य था चंचलता रूप, भ्रमणा रूप, ये क्या वो क्या ये क्या। तो ऐसे जो इधर उधर भागता था, वो इधर उधर उपयोग भ्रमित होता था, वो मिट गया। रस स्वादत सुख उपजे। अब जब स्थिरता होती है, एकाग्रता होती है, तो आकुलता नहीं होती, निराकुलता होती है। निराकुलता होती है तो वहाँ आनंद होता है। उस आनंद को मैंने उसी को कह रहे रस स्वादत सुख उपजे, सुख उत्पन्न होता है, बस इसी का नाम अनुभव है, ठीक है। अब अनुभव की महिमा क्या, कि भैया अनुभव चिंतामणि रतन है, जो चाहिए सब मिलता है। कि क्या चाहिए, जो नहीं चाहिए, जीव को सुख चाहिए बस। जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, अलग अलग सामग्री देते हैं ना, नहीं, सबका एक काम है कि इन जीवों की इच्छा पूर्ति करना। क्या इच्छा पूर्ति करना, उसका काम तो एक ही है जीव का। और इच्छा पूर्ति क्यों करना, कि दुख मिटाने के लिए, सुखी होने के लिए। वो एक अलग बात है कि इच्छा पूर्ति से दुख मिटता नहीं है। अनुभव है रसकूप, रस का कुआं है कि जितनी डुबकी लगाओगे उतना पानी निकलता जाएगा, गहराई बढ़ती जाए तो पानी बढ़ता जाए। अनुभव मार्ग मोक्ष को, और वो आत्मा का अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। और अनुभव कैसा है, ज़्यादा क्या कहें, यही मोक्ष है बस। जिसको अनुभव हुआ उसने मोक्ष सुख चख लिया, निराकुलता रूप। तो इस प्रकार मोक्ष अधिकार पूरा हुआ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, ठीक है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, सर्व माने सब प्रकार से, विशुद्ध माने निर्मल, स्पष्ट, साफ,
ऐसा ज्ञान। तो देखिए ये जो कर्ता कर्म अधिकार हमने पढ़ा था, आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, ये बताया कर्ता कर्म अधिकार में। तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में इसी बात को दूसरे तरीके से सिद्ध करेंगे कि आत्मा तो ज्ञाता है, ज्ञाता है मतलब कर्ता नहीं। किसका? बताओ, प्रश्न है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के लिए, आत्मा कर्ता है कि ज्ञाता है? बताओ बच्चों, आत्मा कर्ता है या ज्ञाता है? जानने वाला है कि करने वाला है? बहुत बढ़िया। देखो बिटिया ने जवाब दिया, बढ़िया एकदम। क्या कहा? क्या कहा बेटा? एक बार दोबारा बोल जोर से। सिर्फ अपना करने वाला है। देखो हाँ, अब यही बात समझानी है यहाँ पर, फिर से समझो कि अपना तो करता है लेकिन पर का करता नहीं है। क्योंकि वस्तु अपनी ही करता ना हो तो कार्य तो हो रहा है, तो कार्य का कर्ता भी कोई ना कोई होता है। तो हम पीछे कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ के तो आए कि प्रत्येक द्रव्य अपने भाव का कर्ता है, पर भाव का कर्ता। अब आप कह रहे हो घड़ा तो बना है लेकिन उसका कर्ता कोई नहीं है, कि चलो कुम्हार नहीं है लेकिन मिट्टी तो उसकी कर्ता है कि नहीं? बात समझ में आई? कर्ता कहते किसे? घबरा क्यों रहे हो? हम फेर फार वाले कर्ता की बात नहीं कर रहे। कर्ता मतलब या परिणमती सकर्ता। कर्ता कर्म अधिकार बड़ा इंपॉर्टेंट था, याद करना। मिट्टी का घड़ा किसने बनाया? वो चर्चा चली थी, जहाँ व्याप्य व्यापकपना होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। अब ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ होता है तो अभी यहाँ इस तरह से समझाएंगे कि आत्मा पर का अगर कर्ता नहीं है तो फिर क्या है? कि ज्ञाता है, कि पर को जानता तो है लेकिन पर का कुछ भी करता नहीं है। समझ में आया? और अपना अपना ज्ञाता है कि करता है? ज्ञानम, आत्मा अपने भावों का करता है या ज्ञाता है? करता नहीं है। तो आत्मा के भावों का कर्ता कौन है फिर? भगवान? कर्म? मैं स्वयं? क्योंकि जिसका भाव है उसके भाव का कर्ता वो स्वयं होता है। देखो द्रव्य करता है, पर्याय कार्य है, व्याप्य व्यापक संबंध है ना। जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है, उसका जो व्याप्य है वो कर्म है। अच्छा बताओ, सोना और सोने का कुंडल, इसमें बताओ कर्ता कौन है? सोना या उसका कुंडल? कौन करता है? सोना है। अच्छा, सोना क्या करता है? कुंडल रूप अवस्था को करता है। कुंडल को किसने बनाया? या सुनार ने? सुनार निमित्त है। तो कौन बनाता है कुंडल को? कि जो कुंडल रूप परिणमित हो वो उसका करता है। ठीक है। रोटी का कर्ता कौन? माने असली कर्ता की बात चल रही है अभी। आटा। रोटी का कर्ता कौन? आटा। क्यों? सिंपल सी बात है कि रोटी रूप दशा को कौन प्राप्त हुआ? रोटी रूप से कौन परिणमित हुआ? रोटी रूप से कौन उत्पन्न हुआ? इसी को कहते हैं प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। याद है? प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। भूल गए सब? कर्ता कर्म अधिकार में प्राप्य माने कर्ता जिसको प्राप्त करे वो उसका प्राप्य कर्म प्राप्त करे। विकार्य माने जिस रूप से परिणमित हो, और निर्वृत्य माने जिस रूप से उत्पन्न हो। जैसे दही का कर्ता कौन? दूध। अच्छा, तो दूध का कर्म क्या? दही। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में
जो हम बात कर रहे हैं। तो दही कर्ता, दूध कर्ता और दही उसका कर्म। उदाहरण है, एक देश लेना, ध्यान से समझ बेटा। तो दूध दही रूप से परिणमित हुआ है, दूध दही रूप से परिणमित हुआ है, चेंज हुआ है ना उस रूप। तो जो चेंज रूप हो इसे कहते हैं विकार्य कर्म। कौन सा कर्म याद रहेगा? विकार्य कर्म। उस रूप से चेंज हुआ, दूध दही रूप से चेंज हुई ना। तो दूध का माने दही दूध का विकार्य कर्म है। क्या कहा? दही दूध का विकार्य कर्म है। समझ में आया? आपने गेहूं बोया और फसल उगी, बहुत सारा गेहूं आपको प्राप्त हुआ। समझ में आया? तो जो गेहूं प्राप्त हुआ आपको, वो प्राप्य कर्म है। क्या है? प्राप्ति हुई ना आपको गेहूं की। देखो, जो वस्तु पहले नहीं थी और वो नहीं प्राप्त हो, वो होता है प्राप्य रूप कर्म। जो पहले ही थी लेकिन उसकी अवस्था चेंज हुई, वो होता है विकार्य कर्म। और तीसरा, हाँ, प्राप्य में ये होगा कि थी तो है, माने पहले थी लेकिन हमें अभी प्राप्त हुई। अच्छा, और उसमें क्या होगा? तीसरा निर्वृत्य, क्या उत्पन्न होना। देखो, जैसे मोटे उदाहरण से, जैसे बिस्किट है, तो आपको गेहूं तो प्राप्त था, आटा तो प्राप्त था, तो आटे से बिस्किट बना, ये हो गया आपका विकार्य। क्या हुआ? क्योंकि उस रूप से चेंज हुआ ना, आटा बिस्किट रूप चेंज हुआ, ये हो गया विकार्य। ठीक है। लेकिन अब ये बिस्किट की सप्लाई दुकानों पे हुई, उसके लिए वो बिस्किट का पाना वो प्राप्य कर्म हो गया। क्या हो गया? माने था तो पहले से लेकिन उसको प्राप्त हुआ है, प्राप्य कर्म। और निर्वृत्य माने उत्पन्न होना। किसान को जो गेहूं मिला वो उसका निर्वृत्य कर्म है। मोटे मोटे उदाहरण दिए ताकि आपको याद रहे। वास्तव में तो एक ही चीज़ पे तीनों भी लागू पड़ जाते हैं। कैसे? देखो, घड़ा बना तो मिट्टी घड़े रूप से परिणमित हुई, मिट्टी ने ही घड़े रूप दशा को प्राप्त किया, मिट्टी ही घड़े रूप से उत्पन्न हुई। तो प्राप्य, निर्वृत्य और विकार्य ये कर्म है। मैंने कर्म को समझाने के लिए तीन बात बताई। लेकिन कर्ता कौन होगा? कि जो इसमें व्याप्त होगा। तो घड़े रूप दशा में मिट्टी व्याप्त है, इसलिए मिट्टी कर्ता है और घड़ा उसका कर्म है। तो अब ये बताया कि आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। ये तो कर्ता कर्म अधिकार में बताना था कि नहीं, कर्ता कर्म अधिकार में आपको समझाना था कौन किसका कर्ता है और कौन किसका कर्म है। तो वहाँ ये समझाया कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भाव का करता है। पुद्गल पुद्गल का करता है, वहाँ ये नहीं बताया करता है। जीव जीव के भाव का करता है, तो वो कर्ता कर्म बताया। अब यहाँ बताएंगे ज्ञाता, कि कर्ता तो अपने अपने भाव का है लेकिन ज्ञाता तो सभी का है, चाहे वो स्व हो या पर हो। अच्छा, अब सब द्रव्य ज्ञाता नहीं है, कर्ता तो सब हैं अपने अपने भाव के, लेकिन ज्ञाता तो एकमात्र जीव है। लेकिन वो किस किस का ज्ञाता है? सबका, है ना। देखो, ज्ञाता यानी जानने वाला। 6 द्रव्यों में ज्ञाता कितने द्रव्य हैं? जानने वाले कितने हैं 6 द्रव्य में? कौन? और कर्ता कितने द्रव्य हैं? कौन? अपने भाव का तो कर्ता जीव ही है, लेकिन पुद्गल का कर्ता कौन? धर्म का कर्ता कौन? आकाश का कर्ता कौन? काल का कर्ता कौन? लेकिन काल का ज्ञाता कौन? आकाश का ज्ञाता कौन? अधर्म का ज्ञाता कौन? धर्म का ज्ञाता कौन? पुद्गल का ज्ञाता कौन? और जीव का ज्ञाता कौन?
तो जीव सबका ज्ञाता तो है, लेकिन करता नहीं है सबका, अपना करता है। अपना करता है, सबका ज्ञाता है। हाँ, अब ज्ञाता है ये बात बतानी है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। अंतर समझ में आ रहा है? एक तरीके से वो कर्ता कर्म अधिकार का ही पार्ट 2 है। समझ में आया? चलिए प्रारंभ तो आज कर देते हैं। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 717 नंबर पेज। ये सबसे आसान, सबसे बढ़िया और समझने जैसा अधिकार है। समझ में आया? नीत्वा सम्यक प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रक्लप्ते शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरा पूर्णपुण्याचलार्चेश टङ्कोत्कीर्ण प्रकटमहिमा स्फुर्जति ज्ञानपुञ्ज। हिंदी सुनिए इसकी। जिसने कर्तृ भोक्तृ भाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत्कीर्ण जो, ज्ञान पुंज वह शुद्धात्म शोभायमान है। आत्मा का परिचय ज्ञान की तरफ से करा रहे हैं। ज्ञान कहो या आत्मा कहो एक बात है कि कैसा है वो ज्ञान। माने वो ज्ञान पुंज कैसा है कि जिसने कर्ता भोक्ता भाव सब नष्ट कर दिए। माने सम्यक ज्ञान की समझ में आ गया कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं, परद्रव्य का भोक्ता नहीं। इतना समझ लेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। करने की तो टेंशन है, ये करना है वो करना है, और किस किस का करना है कि सब परद्रव्य के करने के लिए व्याकुलित है। तो मैं परद्रव्य का करता ही नहीं, तो ये विकल्प हमारा भ्रम है। बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है, ना तो कर्म के बंध को कर सकता आत्मा, समझ में है ना कर्म बंध से मुक्त हो सकता। माने वो कर्म का कार्य है कि कब वो कर्म रूप परिणमित हो, कब वो अकर्म रूप हो। ठीक है ना? वो जीव का कार्य नहीं है। तो आत्मा परद्रव्य का जब करता नहीं, तो कर्मों की जो अवस्थाएं हैं उनका कर्ता आत्मा कैसे होगा? इसलिए कर्म बंध और कर्म मोक्ष उसकी रचना से आत्मा दूर है। मैंने आपसे कोई पूछे कि साहब कब छूटे तिहाड़ से, आप नाराज हो जाओगे। हैं? हम गए कब कि जो कह रहे हो कि हम छूटे। समझ में? तो ऐसे ही जब जीव ने कर्मों को बांधा ही नहीं, क्योंकि पुद्गल का कार्य है ना। हाँ, जीव ने अपने परिणाम खराब किए, उसके कारण वो बंधा, वो अलग बात है। समझ में आया ना? और जीव ने अपने भाव सुधारे तो वो कर्म भी अकर्म रूप अवस्था को प्राप्त हो गया निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा। लेकिन जीव उसमें व्याप्त होकर उसका कर्ता नहीं होता। समझ में? जब इसने उसको बांधा ही नहीं, तो उसको खोलने का काम भी जीव का नहीं है। उद्गल का भाव है ना, उदय भाव। पर एक बात बताओ, कर्म की तो 6 उपशम रूप दशा भी होती है, उपशम भी होती है। तुम तो कह रही 2 बताई हैं। मतलब 6 उपशम को भी, उपशम दशा को भी।
देखो, ये जीव का जो भाव है ना, उसको औपशमिक कहते ही इसलिए हैं कि कर्म का उपशम उसमें निमित्त है। तो कर्म में उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, क्षय उपशम भी होता है, उदय भी होता है। जीव में पांचों, ठीक है। हिंदी पढ़ दी हमने इसकी। हाँ, है अपार महिमा जिसकी टंकोत्कीर्ण जो, माने यहाँ जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो कैसा है कि जिसने कर्ता भोक्ता भाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है। इसकी अपार महिमा है, टंकोत्कीर्ण है, मन टाँकी से उकेरते हैं, उस प्रकार यह अमिट है, अनादि अनंत है। ज्ञान पुंज वह शुद्धात्मा शोभायमान है। कि कहाँ शोभायमान है, कहाँ शोभायमान है? कि अपने स्वरूप में। तू देखे तो सही, और ज्ञानी देखते हैं, ज्ञानियों को दिखता है। सूरज निकला है, निकला है, कहाँ निकला है, कहाँ निकला है? कि उल्लू को नहीं दिखता? बताओ भाई, उल्लू को दिखाई देता है सूरज? हाँ जी बताओ, क्यों? क्योंकि उसे दिन में दिखता नहीं। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उसको रात में दिखाई देता है, और रात को सूरज आता नहीं। समझ में आया? माने उसकी दृष्टि ऐसे ही है कि वो अंधकार के परमाणुओं को तो देख सकता है, लेकिन प्रकाश के परमाणुओं को नहीं देख सकता। अब सब उल्लुओं ने मीटिंग की कि आदमी लोग पागल हैं, कहते हैं सूरज निकला, कहाँ निकला, हमें दिखाओ, हम तब मानेंगे। क्या? हमें दिखाओ, हम तब मानेंगे कि सूरज निकला है। कि भैया तुम्हें कैसे दिखाएं? तुम्हें नहीं दिखता इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं निकला। जिन्हें दिखता है उनसे पूछो। तो उसी प्रकार भले ही आपको नहीं दिखाई दे रहा कि ज्ञान पुंज आत्मा शोभायमान है, लेकिन जिनके नेत्र खुल गए हैं उनसे पूछो, उनसे पूछो है कि नहीं। हाँ ठीक है ना, हम तो उल्लू है ना, तो कैसे दिखेगा? लेकिन उस उल्लू को है, उस उल्लू की बात तो छोड़ो, लेकिन हम ऐसे उल्लू हैं कि उल्लूपना छोड़ सकते हैं। ये हमारा खुद का पैदा किया हुआ है, और हम ही इसी उल्लूपने को छोड़कर वो ऐसा शोभायमान जो शुद्धात्मा है उसको देख सकते हैं। हाँ, स्वयं बने हुए उल्लू, स्वयं से सिद्ध हुए हैं। समझ में आया? तो बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे, लेकिन बहुत उपयोगी, बहुत रोचक और बहुत इसमें अच्छा प्रमेय है, अच्छा सिद्धांत को समझाने वाला ये अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान। समझ में आएगा एकदम, आप प्रैक्टिकल उपयोग में लगा के बहुत लाभ ले सकते हो। इस ये अधिकार बहुत अच्छा और सरल है। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, छहु द्रव्य जान वे को बंद विधि, जिन पाणी भारती तो हे जपू दिन रैन।